दादी की चाल पड़ी निहारिका को भारी। दादी के चेहरे पर हल्की सी कुटिल मुस्कान थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे राध्या उनके जाल में फंसने ही वाली हो। जी हां दोस्तों, अगर आप राध्या को सपोर्ट करते हैं तो आए सपोर्ट राध्या कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दादी मन ही मन सोच रही थीं, अब देखती हूं राध्या, तुम इस घर में कब तक टिकती हो। दादी ने मन ही मन कहा। उन्होंने धीरे से राध्या के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी और राध्या गहरी नींद में सो रही थी। दादी ने इधर उधर देखा, फिर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाई हुई एक छोटी सी बोतल निकाली। उस बोतल में एक तेज केमिकल था, ऐसा केमिकल जो त्वचा को बुरी तरह जला सकता था और शरीर को असहनीय तकलीफ दे सकता था। दादी ने सावधानी से राध्या के कंबल पर वो केमिकल छिड़क दिया। कल सुबह ऐसा तमाशा होगा कि सब खुद ही इसे इस घर से निकाल देंगे। दादी की आंखों में जीत का अहंकार साफ दिख रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात निहारिका अपने कमरे में ठंड से कांप रही थी। हीटर अचानक खराब हो गया था और कोई कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतनी ठंड, मैं कैसे सोऊंगी? उसने परेशान होकर कहा। उसी समय राध्या को पता चला कि निहारिका को बहुत ठंड लग रही है। राध्या का दिल बहुत नरम था। चाहे निहारिका उससे कैसा भी व्यवहार करती, राध्या हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती। आखिर उसे इस घर में प्रथम जी ने लाया है, तो तकलीफ में कैसे छोड़ दूं? राध्या ने सोचा। उसने मामी से कहा, मेरा कंबल निहारिका के कमरे में दीजिए, उसे ज्यादा जरूरत है। मामी ने हैरानी से पूछा, लेकिन बहू जी, ये तो आपका सबसे गर्म कंबल है। राध्या मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, मैं दूसरी चादर ले लूंगी। मामी कंबल लेकर चली गईं। राध्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी कंबल में मौत जैसा दर्द छुपा हुआ है। कुछ देर बाद निहारिका ने जैसे ही वो कंबल ओढ़ा, उसे त्वचा पर अजीब सी जलन महसूस होने लगी। ये क्या, इतनी जलन क्यों हो रही है? वो चीख पड़ी। कुछ ही मिनटों में उसकी त्वचा लाल पड़ने लगी। घर में हड़कंप मच गया। सबसे पहले कमरे में दादी पहुंची। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? दादी जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। सबके मन में एक ही सवाल था, ऐसा किसने किया? दरवाजे के पीछे खड़ा प्रथम ये सब देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कुराना चाहता था, खुलकर हंसना चाहता था, लेकिन खुद को रोक रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था। जो हुआ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, उसने मन ही मन कहा। लेकिन किसी ने उसकी उस मुस्कान को नोटिस नहीं किया। दादी ने अचानक गुस्से से कहा, यह जरूर राध्या का काम है। सब चौंक गए। लेकिन दादी, राध्या ऐसा क्यों करेगी? किसी ने पूछा। दादी बोली, क्योंकि वो निहारिका से जलती है। उसे इस घर में किसी और की खुशी देखी ही नहीं जाती। उसी वक्त राध्या वहां आ गई। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। दादी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी घटिया हरकत सामने आ गई है। मैंने क्या किया है? राध्या की आंखों में आंसू भर आए। वही कंबल तुमने भेजा था ना? दादी गरजी। राध्या समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। मदद? चीखी। इसे मदद कहते हो? अगर निहारिका को कुछ हो जाता तो? राध्या की आवाज कांपने लगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। निहारिका दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर ने कहा, किसी केमिकल की वजह से ऐसा हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने मौका देखते ही फैसला सुना दिया, राध्या, आज तुम्हें सजा मिलेगी। पूरी रात आंगन में ठंड में खड़ी रहोगी, ताकि समझ आ जाए कि किसी को दर्द देना क्या होता है। दादी प्लीज, राध्या ने हाथ जोड़ दिए। लेकिन दादी का दिल पत्थर बन चुका था। रात और भी ठंडी होती जा रही थी। राध्या आंगन में खड़ी कांप रही थी। हवा उसके शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? वो आसमान की ओर देखकर बोली। उस वक्त उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे गलत समझ लिया है। कुछ देर बाद कदमों की आहट आई। राध्या ने पीछे मुड़कर देखा। वो प्रथम था। उसके हाथ में एक कंबल था। प्रथम धीरे से उसके पास आया और बिना कुछ कहे कंबल उसके कंधों पर रख दिया।
राध्या हैरान रह गई। आप? प्रथम ने धीमी आवाज में कहा। चुप रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आपने तो कुछ कहा भी नहीं जब दादी मुझे डांट रही थीं। राध्या की आवाज भर आई। प्रथम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर लड़ाई शब्दों से नहीं लड़ी जाती, कुछ सही वक्त का इंतजार करती हैं। राध्या उसकी तरफ देखती रह गई। पहली बार उसे लगा शायद प्रथम उतना कठोर नहीं है जितना दिखता है। उधर कमरे में दादी सोच रही थी कि उनकी चाल पूरी तरह सफल रही है, लेकिन उन्हें क्या पता, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी ने वो आधी जली हुई केमिकल की बोतल देख ली थी और जल्द ही सच सामने आने वाला था। जब सच सामने आएगा तो सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा, बल्कि कई चेहरों से नकाब उतरेंगे और उस दिन इस हवेली की नींव तक हिल जाएगी।